नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कंगना को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच बीएमसी की कार्रवाई पर है। तो कंगना के दफ्तर पर जेसीबी चलाई थी बीएमसी ने, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है उस पूरी कार्रवाई पर। मामले में गुरुवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है कंगना रनौत को। बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाई है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो कंगना के दफ्तर पर जेसीबी चलाई गई थी बीएमसी के द्वारा अवैध निर्माण को लेकर। मामले में गुरुवार को एक बार अब फिर से सुनवाई होगी। तो कंगना को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच बीएमसी की कार्रवाई पर हाई कोर्ट से रोक लगी है। तो अब से बस थोड़ी देर बाद यानी कि तकरीबन 3:15 पर कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी। कहा यह जा रहा है कि सीधा कंगना रनौत अपने दफ्तर जाएंगी, एयरपोर्ट से सीधा अपने दफ्तर का रुख करेंगी। इस बीच बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट से राहत मिली है कंगना रनौत को। तो फिर से गुरुवार को सुनवाई होगी इस पूरे प्रकरण पर। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है कंगना रनौत को। बीएमसी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। तो चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा बढ़ा है और ये तस्वीरें शिवसेना एयरपोर्ट पर हंगामा कर रही है, जिसके आसार थे। तो कंगना के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। शिवसेना प्रदर्शन कर रही है एयरपोर्ट के बाहर। दरअसल कुछ ही देर बाद मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत और एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, सीधा तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हंगामे का दौर जारी है। शिवसेना हंगामा कर रही है एयरपोर्ट के बाहर और साथ ही साथ करणी सेना भी वहां पर मौजूद है कंगना के सपोर्ट में। तो कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा बढ़ा है। करणी सेना के कार्यकर्ता मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अगर बात करें तो शिवसेना के लोग भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो हंगामा कर रहे हैं। तो इस बीच कंगना रनौत जब मुंबई पहुंचेंगी तब तस्वीरें बेहद अहम होंगी। क्या कुछ स्थिति रहती है, क्या कुछ सिचुएशन होगी कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो शिवसेना एयरपोर्ट पर हंगामा कर रही है। आपको बता दें करणी सेना के कई कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें मुंबई में स्वागत है कंगना। मुंबई में कंगना का स्वागत करते शिवसेना के कार्यकर्ता। मुंबई में आपका स्वागत है और ये तस्वीरें वेलकम टू मुंबई के पोस्टर लेकर कंगना के समर्थन में करणी सेना के लोग खड़े हैं। तो चलिए हमारे साथ आरपी शर्मा जुड़े हुए हैं। आरपी शर्मा, बीएमसी की कार्रवाई को सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं? तो चलिए संपर्क टूट चुका है। हम लगातार अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारा नंबर है 0114321431। इस नंबर पर कॉल करिए और आप की राय क्या कुछ है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि जिस तरह से बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध निर्माण के तौर पर गिराया है, उसके बाद तो चलिए हमारा नंबर है 0114321431। एक बार फिर से मैं अपना नंबर बता दूं, 0114321431। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप ये बताइए कि जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है कंगना रनौत के ऑफिस पर और ये पूरा प्रकरण, क्या कुछ कहना है आपको? हमारे साथ नागेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे पहले दर्शक हैं। नागेंद्र, क्या कुछ कहना है आपको इस पूरी कार्रवाई के बाद? नमस्कार सर, हिमाचल नमस्कार सर। प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर, कंगना का घर हमारे घर से करीबन 2 किलोमीटर दूर है जी। हम बचपन से इस बेटी को जानते हैं। ये बहुत ही सीजन्ड
और मेहनती लड़की है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसने पूरे देश में और अपना सिक्का जमाया, एक गांव से निकल करके मनाली होकर के ये बॉम्बे तक पहुंची, आज देश की बेटी को, जिसके बारे में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, आज उसके घर के ऊपर इस तरह से पीला पंजा चलाया गया और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग चुप बैठे हैं। आज जिसको महिला कहा जा रहा है, जिसके हाथ में अभी तक हाथ भी अभी पीले नहीं हुए। अफसोस होता है कि कोई भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को हटाने का एक संवैधानिक तरीका होता है, और ये बात युद्ध जो है अभी महाभारत में बदलेगा। महाराष्ट्र का ये अपमान है, ये शिवाजी महाराज का अपमान है, ये बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर कुठाराघात है। हमें संविधान और उस पर कानून पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। कर्नल रनौत को जो है इंसाफ मिलेगा और देशवासियों का साथ भी मिलेगा। नागिन जी, वाकई देखना होगा कंगना जब मुंबई आती है उसके बाद की तस्वीरें कैसी होंगी। हमारे साथ कल्पना जुड़ी हुई है जम्मू से, हमारी अगली दर्शक है। कल्पना, क्या कुछ कहना है इन तस्वीरों और इस पूरे प्रकरण के बाद, क्योंकि जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है कंगना रनौत के ऑफिस पर? हूँ कि मुंबई में कई इमारतें जर्जर हैं, उन पर बीएमसी क्यों नहीं कार्रवाई करती? सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, उद्धव सरकार उनकी ओर क्यों नहीं ध्यान देते? ये एक महिला है, ड्रग नेक्सस के खिलाफ आवाज उठाई थी, इससे उद्धव सरकार डर गई। अभी आपने बयान सुना होगा, मंजे हुए खिलाड़ी जो राजनीति के हैं, शरद पवार जी, उन्होंने बोला कि बीएमसी की कार्रवाई ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है सिंपैथी वेव इस समय कंगना की ओर जा रही है। नीतीश राणे जी ने पहले ट्वीट किया था, बेबी पेंगुइन डर गयो। मुझे लगता है बेबी पेंगुइन पर और पेंगुइन पर अब जो ये राजनीति, वाकई राजनीति इस पूरे प्रकरण पर हो रही है। कल्पना जी हमारे साथ हमारे अगले दर्शक अरुणा जुड़ी हुई हैं। अरुणा, जिस तरह से ये कार्रवाई की है बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर, क्या कुछ कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत गलत है, ये तो दादागिरी है, कोई भी किसी के ऊपर हमला कर सकता है। वाकई सोचना होगा कहीं ना कहीं से बीएमसी को भी तो इस पूरे प्रकरण के बाद। दादागिरी है, तो अगर ऐसे चलेगा और उनको छोड़ दिया जाएगा तो कोई भी स्टेट में ये हो सकता है। अरुणा, वाकई जिस तरह से महाराष्ट्र की तस्वीरें मानसून के समय आती हैं, पूरा देश देखता है उन तस्वीरों को कि किस तरह से बीएमसी के जो दावे हैं उन पर पानी फिर जाता है हर बारिश में, उसका समाधान ना निकालकर, और जो अवैध बिल्डिंगें हैं प्रदेश भर के अंदर उसका समाधान ना निकालकर। रमेश हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं राजस्थान से। रमेश, क्या कुछ कहना है इस तरह की प्रतिक्रिया जो आई है सामने बीएमसी की कंगना रनौत के ऑफिस पर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई केवल कंगना रनौत की अब नहीं रही है, ये जो लड़ाई है ये अब पूरे देश की हो गई है। चलिए, पूरे देश की लड़ाई है, रमेश जी ने कहा है पूरे देश की लड़ाई है। बिल्कुल सर, पूरे देश की लड़ाई है ये, एक संजय राउत से और शिवसेना से है सर। ये सीधी लड़ाई है, आप इसको सीधा मानिए, और इसका नतीजा इनको बहुत गंभीर परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे इसके। चलिए, बिल्कुल अब से एक अपडेट हम आपको दे दे, 3:15 पर कंगना रनौत पहुंचेंगी मुंबई। तो हमारा नंबर है 0114321431। इस नंबर पर कॉल करिए और आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारी अगली दर्शक अनामिका जुड़ी हुई है अंबाला से। अनामिका, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी कार्रवाई पर जो बीएमसी ने की है कंगना रनौत के ऑफिस पर? बहुत शुक्रिया कि मेरे को ये मौका मिला अपनी राय देने का। मैं जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कुछ नहीं, बस लोगों को अपनी और मीडिया चैनल्स को अपनी टीआरपी करनी है और पॉलिटिक्स को अपनी राजनीति करनी है। यहाँ पर अगर कोई लड़की कहते हैं कि लड़की आवाज नहीं उठाती, और जब लड़की आवाज उठाती है तो तब उसे दबा दिया जाता है। लड़की करे तो क्या करे? जब सुशांत केस चल रहा है, कंगना रनौत सब कुछ जानती है और वो कुछ बताना चाहती है, तब उसकी क्यों नहीं सुनी जा रही?
और अगर यहाँ से शिवसेना की ओर से मुंबई पुलिस की बात की जाती है कि मुंबई पुलिस को गलत बोला है, तो बहुत से लोगों ने गलत बोला है, तो एक एक का घर तुड़वाएगी क्या? सबके अवैध निर्माण बताएगी क्या? अनामिका, वाकई सोचना होगा बीएमसी को इस पूरी कार्रवाई के बाद। हमारे साथ बलविंदर जुड़े हुए हमारे लिए अगले दर्शक है कुरुक्षेत्र से। बलविंदर, जिस तरह से कार्रवाई की है बीएमसी ने ऑफिस पर कंगना रनौत की, प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी? हाँ जी, हमारी प्रतिक्रिया तो यह है, अगर बीएमसी ने कार्रवाई किया, अगर वो अवैध होगा तो कार्रवाई करना आवश्यक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारा ये खेल किसी को भी मोहरा बनाकर बीजेपी चलती है। बीजेपी ऐसा चाहती है कि हमारे देश में केवल बीजेपी की सरकारें रहे, बाकी कोई सरकार नहीं है। तो जनता से कोई लेना देना नहीं। कितनी जनता में रही है तो जनता को भड़काऊ भाषण देती है, उनकी भावनाओं को भड़काती है और इन पे खेल खेलती है। ये तो कहीं भी देख लो। एक बात देखो आप, अगर कानपुर कांड को देखा जाए तो जो वो विकास दुबे है, पुलिस के 25 आदमी का एक आदमी उनसे भाग जाएगा। ये इनका बहुत ही गंदा चरित्र है बीजेपी का। तो ये तो बस ये चाहते हैं कि देश में अफरा तफरी रहे, एक दूसरी जाति पाति धर्म में विरोध बढ़ता रहे और हमारी राजनीति चलती रहे। इनका काम केवल राजनीति करना है। किसी की सोचना होगा कि इन सब प्रकरण पर अगर आप राजनीति करते हैं, इन सब प्रकरण पर रनौत का होने वाला है जब वो मुंबई पहुंचेंगी, तस्वीरें एक एक अहम होंगी। इस बीच आपकी राय क्या है? हमारा नंबर है 011-4321-4321। ये नंबर हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप भी हमें फोन करिए और आप बताइए आपके नजरिए से ये बीएमसी का एक्शन कितना जायज है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक एक तस्वीर हमने सुबह से आप तक पहुंचाई है। हर वो तस्वीर सबसे पहले सबसे सटीक जनता टीवी पर। और आपकी राय क्या कुछ है, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। हमारा नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर कॉल करवाइए। हमारे साथ ब्रजेंद्र जुड़े हुए हैं बहादुरगढ़ से, हमारे अगले दर्शक है। ब्रजेंद्र, जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है कंगना रनौत के ऑफिस पर, प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी? जी ब्रजेंद्र। हेलो ब्रजेंद्र, बात रखिएगा आप अपनी। सबसे पहले ब्रजेंद्र, मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि अपने टीवी सेट से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं ताकि बातचीत जो है वो आराम से हो सके। चलिए, संपर्क टूट चुका है लगातार। हम बता दें आपको, हमारा नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप बताइए क्या ये बदले की कार्रवाई है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगना बेहद जायज है। कंगना के दफ्तर पर जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई आखिर कितनी जायज ठहराई जा सकती है? क्या इस कार्रवाई को आप बदले की कार्रवाई कहेंगे? क्योंकि बीएमसी की स्थितियां क्या कुछ हैं मुंबई के अंदर। या हमारे साथ हमारे अगले दर्शक अल्पेश जी जुड़े हुए हैं हिसार से। अल्पेश, क्या कुछ कहना है बीएमसी की इस पूरी कार्रवाई के बाद आपको? सर, मैं ये हमारे इंडिया में संविधान नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। पैसे वालों और पॉलिटिक्स के लिए तो कोई वो है ही नहीं। संविधान में एक लचीला कानून है इंडिया का इतना, जिसका कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है। मेरे देश का केस लगा हुआ जिसमें मैं इतने एविडेंस दे चुका हूँ, जिसमें और उसके बाद में भी मेरे को 4.5 महीने जेल कटवा चुके करते के केस में। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोशिश पूरी रहेगी। हम अपनी टीम से भी कहेंगे कि आपकी आवाज को उठाया जाए और आप तक हमारी टीम का कोई मेंबर पहुंचे। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जी भगवान जुड़ चुके हैं। जी भगवान, क्या कुछ कहना है आपको बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद? मैं ये कह रहा हूँ, ये 19 मिनट पे रिजेक्ट करने के पहले ही आदमी मौजूद हो गया था तोड़ने के लिए। सर, कंगना से बात हुई आपकी जब ये कंगना रनावत से बात की सर, कंगना रनावत से बात की सर, बारे में कंगना से कोई बातचीत हुई? पहले हिंदी हो जाने दीजिए, फिर अंग्रेजी करेंगे क्या? इस बारे में कंगना से कोई बातचीत हुई? और आप हमें ये बता दें कि ये जो इलीगल लोग अंदर घुसे हैं, तो आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? कानूनी पर आपके पास क्या? देखिए, कानूनी ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। ट्रेसपास से चालू होते होते सेक्शन 166 ऑफ इंडियन पिनल कोड है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। डैमेज भी किया उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अभी मैं जाके इवैल्यूएट करने वाला हूँ डैमेज क्या क्या किया है। तो जो हमको करना है हम करेंगे।
रुकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, हमको ये सब चीजों में इस तरीके से शिकस्त नहीं हम लोग मानेंगे। हमने देखा कि आप भागते हुए अंदर गए थे, तब तक डेमोलिशन हो चुका था, देन यू केम आउट एंड देन द डेमोलिशन स्टॉप, बाद में स्टॉप किया गया जब आप गए, तो आपको लगता है जल्दबाजी में ये किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने कोर्ट का सुनिए, मैंने कोर्ट का मैटर था वो सर्विस करने के बावजूद उसके बाद में भी आधा पौना घंटा ये तोड़ रहे थे। मैंने इनको ईमेल पे डाल दिया था, आप लोग सारे हम लोग मौजूद थे, मीडिया वाले यहाँ पे। मेरे पास टाइम है, मैंने कितने बजे सर्विस किया इनको और कितने बजे इनको बोला है कोर्ट में मैटर लिस्टेड है, वो भी टाइम है। और उसके बावजूद आप लोग मीडिया वाले मौजूद थे, आप लोगों के सामने इन्होंने मतलब कोर्ट का भी कोई मर्यादा नहीं रखा। मेरा एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट भी आप देखिएगा, ट्वीट भी मैंने डाला है, उस मतलब ऑलरेडी सर्विस हो गया, टाइम का भी लिख दिया है, फिर भी ये तोड़ रहे थे। अब ये पॉलिटिकल के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ये आप लोग सब समझते हैं कि पॉलिटिकल है कि नॉन पॉलिटिकल है। जहां पे बेसिक नोटिस भी गलत है, एंट्री गलत है, कोर्ट की मर्यादा नहीं रख रहे हैं वो लोग। कोर्ट में ऑलरेडी फाइल हो गया मैटर, 12:30 बजे का हियरिंग है, वकील आ रहा है बोलते हुए कि साला तुमको ऑलरेडी सर्व किया हुआ है, ऑलरेडी तुमको बता दिया जा रहा है, फिर भी तोड़ रहे हो। अभी आपकी क्लाइंट यहाँ पर आएंगी? अभी मुझे नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता अभी। 3 बजे। सर, क्या कंगना से कोई बातचीत हुई आपकी? कंगना फ्लाइट में है, मेरी बात नहीं हुई है। आप बता रहे थे कोर्ट की जानकारी है? हाँ, जब वो तोड़ना शुरू किए थे उस टाइम पे कंगना फ्लाइट में बैठ रही थी, तो कंगना को कुछ आइडिया है। उनके रिलेटिव्स ने आपको बताया, आप बता रहे जी। क्या यही कि तोड़म ताड़ी चालू थी, तोड़म ताड़ी उन्होंने शुरू कर दिया, तो रुक ही नहीं रहे हो। सर, आप ये बता दें एक बार कि ये जो तोड़ कार्रवाई हुई है, इसमें कहां पर आप लोग गलत हैं, आपकी क्लाइंट कहां पर गलत है? तो क्या कुछ कहा कंगना के पक्ष की तरफ से सुना आपने कि इंतजार भी नहीं किया बीएमसी वालों ने और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारा नंबर है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए कि आपके नजरिए से बीएमसी की यह कार्रवाई कितनी जायज है। क्या इस कार्रवाई का राजनीतिकरण किया गया है? क्या यह कार्रवाई किसी के तुष्टीकरण की है या फिर यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है? हमारा नंबर है 01143214321। लगातार ये नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर के जरिए आप कॉल करिए, हमसे जुड़िए और अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है देश के लिए, प्रदेश के लिए और इन तमाम जैसे प्रकरणों के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा कि आखिर ये कार्रवाई बीएमसी की कितनी जायज है। पूरा टीवी पर नंबर हमारा 43214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप बताइए आपकी राय क्या कुछ है, क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर आपको। क्या यह बदले की कार्रवाई है? क्या यह तुष्टीकरण की कार्रवाई है? क्या यह राजनीति की कार्रवाई है? ब्रजेंद्र हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, क्या कुछ कहना है आपका इस बीएमसी की कार्रवाई के बाद? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो है एक मतलब गलत तरीके से तोड़ा गया है। जीत हमेशा धर्म की होती है, ये सबको मालूम है, लेकिन इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए। तो ब्रजेंद्र, बिल्कुल ब्रजेंद्र हमारे दर्शक जिन्होंने कहा कि जीत हमेशा धर्म की होती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट से आपकी। सच्चाई की जीत होती है, लेकिन इस तरीके से तोड़ना बहुत गलत मानते हैं। चलिए, बिल्कुल ब्रजेंद्र, आप अपनी राय रखेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रजेंद्र हमारे दर्शक जिन्होंने कहा कि इस तरह से बीएमसी की जो कार्रवाई है उसको जय की कार्रवाई है, और अगर ये बदले की कार्रवाई नहीं है तो इस तरह से बीएमसी का फटाफट एक्शन लेना कितना जायज है। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक सुरेश शर्मा जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। सुरेश, क्या कुछ कहना है बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद? क्या यह बदले की राजनीति है? इसमें उद्धव सरकार जो है बदला ले रही है। ये नहीं होना चाहिए एक लड़की के साथ, ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए सुरेश जी, गलत कार्रवाई कर रहे हैं ऐसा कहना है हमारे दर्शक सुरेश का कि बदले की राजनीति, जैसा कि हम लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये बदले की राजनीति है, क्या ये बदले की कार्रवाई है? तो कंगना के दफ्तर के बाहर बीएमसी की कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कितनी सही है? लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। हमारा नंबर है 01143214321। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक रमेश जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। रमेश, ये जो कार्रवाई की है बीएमसी ने, किस तरह की कार्रवाई है, कितना सहमत है आप इस कार्रवाई के नजरिए से? ये बदले की
चलिए रमेश जी, हमारे साथ देवानंद जुड़े हुए हैं मथुरा से, हमारे अगले दर्शक हैं। देवानंद जी, क्या कुछ कहना है जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है, कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ा है? हेलो जी, बात रखिएगा आप अपनी। देवानंद जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने टीवी सेट से आप थोड़ा सा दूर हो जाएं। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक हैं गुरुग्राम से। सुरेंद्र, क्या कुछ कहना है आपका इस कार्रवाई के बाद बीएमसी की? कितना सही ये कार्रवाई ठहराई जा सकती है? देखिए, मेरा अपना विचार है कि कार्रवाई तो गलत नहीं है, वो समय गलत है। जो अब जिस समय ये कार्रवाई की है वो समय गलत है। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, अनऑथराइज नहीं बनना चाहिए। सुनिए जी, वाकई टाइमिंग का जिक्र आपने किया है कि टाइमिंग जो है वो वाकई गलत हो, और टाइमिंग ही सवालों के घेरे में है कि जिस तरह से 2 नोटिस चस्पा किए गए और उसके बाद कंगना रनौत मुंबई पहुंची भी नहीं थी, उनके ऑफिस को गिराया जाने लगा। टाइमिंग का जिक्र किया है हमारे दर्शक ने। 01143214321 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करिए और अपनी राय रखिए। कितना सही है कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी का इस तरह से कार्रवाई करना? क्या ये बदले की कार्रवाई है? हमारे साथ हमारे अगले दर्शक चंदन जुड़े हुए हैं कर्नाटक से। चंदन, इस तस्वीर और इस तरह से बीएमसी की कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहेंगे आप? It's completely condemnable action, sir. Whatever it has been taken from BSC, कंगना जी का जो कचेरी को वो ध्वंस करने के लिए आए, वो we have to oppose that action. वाकई चंदन, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इस तरह की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है, और इसीलिए हम तमाम सवाल और लगातार सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह से बीएमसी ने एक्शन लिया है उस एक्शन को बदले की कार्रवाई कहा जा सकता है या फिर नहीं। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक खजान सिंह जुड़े हुए हैं दिल्ली से। खजान, इस तरह से बीएमसी की कार्रवाई करना, कंगना रनौत के ऑफिस को अवैध निर्माण के रूप में बताकर तोड़ देना, कितना सहमत हैं आप इस पूरे प्रकरण से? क्या कहना है आपका? चलिए, खजान सिंह से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आपको लगातार बता दें कि हमारा नंबर है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की है बीएमसी ने, कंगना के दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की गई है अवैध निर्माण के नाम पर। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि गुरुवार को उस पूरे प्रकरण पर आगे की सुनवाई होगी। तो कितनी सही और कितनी गलत ये कार्रवाई है, तमाम सवालों के घेरे में कार्रवाई। एक अपडेट हम आपको और दे दें कि तकरीबन 3:15 पर कंगना रनौत एयरपोर्ट पहुंचेंगी मुंबई। वहां से कहा यह जा रहा है कि सीधा वो अपने दफ्तर जाएंगे। लगातार एक एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले, सबसे सटीक पहुंचाते रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।